So the question is, a thin infinity sheet charge and an infinite line charge of respective charge densities plus sigma and plus lambda are placed parallel at 5 meter distance from each other. तो भैया शीट है, शीट एक 2D ऑब्जेक्ट है, तो हम सिर्फ यहाँ पर एक इसको लाइन से ही दिखा सकते हैं। ये वैसे ये पेज रखा हुआ है, तो यहाँ प्लस सिग्मा लिख दिया, ये हो जाएगा शीट के लिए, और प्लस लेमडा तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी वायर के लिए। ठीक है, ये प्लस लेमडा लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन भैया 5 मीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये 5 मीटर। ठीक है, आगे बोला है उसने कि भैया पॉइंट्स P एंड Q आर एट 3/5 एंड 4/π मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड्स शीट चार्ज, यानी जो डिस्टेंस होगी मेजर वो लाइन चार्ज से शीट चार्ज की तरफ होगी, और P की डिस्टेंस है 3/π। 3/π कितना होगा भैया? 3/3.14, यानी ये 0.75 या 0.8 के लगभग होगी, और 4/π यानी 4/3.14, यानी ये लगभग आपका 1.25 के लगभग होगी। तो भैया यहाँ से डिस्टेंस मेजर है तो 5 मीटर, तो भैया ये जो मिड पॉइंट है ये मार्क हो जाएगा 2.5 मीटर का। डिस्टेंस यहाँ से मेजर करनी है तो 0.75 कहाँ होगी? ये लगभग यहाँ होगा, और 1.25 उसके जस्ट बाजू में ही होने वाला है ना, कोई ज़्यादा डिस्टेंस दूर नहीं होगा वो। ठीक है, EP और EQ आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड Q। EP डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू 4/A, और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है 2 सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा, तो A की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मगर जितना वो बड़ा दिख रहा है सॉल्यूशन उतना ही आसान है उसका। आपको तो बस EP और EQ निकालना है। अब EP यानी P पॉइंट पर, तो आपको पहले तो शीट और ये लाइन चार्ज इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सिंगल शीट की वजह से, और किसी वायर की वजह से तो EW लिख देते हैं। वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। 2 के लेमडा बाई R भी होता है, मगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर भी हमने इसको एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में ही लिख दिया। ठीक है, चलिए भैया P पॉइंट पर निकालते हैं। तो EP पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाता है, और नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव है भैया, यानी अगर मैं P पॉइंट पे बात करूं तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, और इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी दोनों नेगेटिव घटने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाले। भाई देख लो ना, ये पॉजिटिव शीट है तो P पॉइंट को देखो, बाकी सब भूल जाओ। तो इस पर P पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा, और वायर पे P पॉइंट पर इधर की तरफ होगा, तो दोनों अपोजिट हो गए, यानी सब्ट्रैक्ट होने वाला है। अब बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि शीट की वजह से भले P पॉइंट पर हो या Q पॉइंट पर हो, डिस्टेंस का मेजर कोई मैटर नहीं करता। आपका शीट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, वहाँ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता। ये डिस्टेंस R के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैं P पर निकालूँ या Q पर निकालूँ, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो रहना ही है। अब बात करते हैं हम इसकी वजह से, तो भैया इसकी वजह से P पर इधर की तरफ होगा, Q पर भी इधर की तरफ होगा, यानी ये दोनों में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटने वाला है। ठीक, अब वायर की वजह से कितना होगा P पर? लेमडा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R, तो ये हो जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। क्या होता है भैया? इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वायर से, तो वो कितनी दी हुई है आपको? 3/π, तो इसको कर देंगे हम 3, और बाई पाई मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा। वापिस यही लेमडा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है? 4/π, तो ये पाई ऊपर पहुंच जाएगा। 4/π है ना? हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो बस। ये पाई से पाई ख़त्म हो गया, और ये पाई से ये पाई भी ख़त्म हो गया, और हमें EP डिवाइड बाई EQ करना है, मगर उसके पहले हम 2 सिग्मा इज इक्वल टू लेमडा पुट कर देते हैं, या फिर लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा पुट कर देते हैं। तो यही करते हैं हम। तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लेमडा की जगह 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं 2 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये 2 से 2 उड़ा दूंगा मैं। सो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको करते हैं सॉल्व, और ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से 2 फिर कट गया, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया इनमें से सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, और इन दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं साथ के साथ। तो ये हो जाएगा EP डिवाइड बाई EQ, ऊपर से सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/3,
यहाँ पे सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/4, तो ये ख़त्म हो गया पूरा। 1/2 माइनस 1/3, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 6, तो ये 6 डिवाइड बाई 2 3 माइनस 6 इंटू 2 तो ये 2 डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा भैया 8, तो ये हो जाएगा ऊपर 4 माइनस 2, तो इसको कर दो भैया 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 8, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, उल्टा हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 12, इसको काट भी दो भैया, ये हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइड बाई 6, और हमारा यहाँ पर ई पी डिवाइड बाई ई क्यू 4 डिवाइड बाई ए है, तो ये ई पी डिवाइड बाई ई क्यू क्या आया भैया, हमारा ई पी डिवाइड बाई ई क्यू आया है हमारा 4 डिवाइड बाई 6, और वही हमारा 4 डिवाइड बाई ए है, तो ए कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।